श्रीमद् भगवद गीता गीता सार अध्याय 2। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीपी स्पिरिचुअल टॉक में। अध्याय 1 में हमने देखा अर्जुन का मन करुणा, मोह और भय से भर गया है। अपने ही प्रियजनों के सामने खड़े होकर वह कर्तव्य को भूल बैठा है। जब मन भ्रमित हो, जब विवेक ढक जाए और जब जीवन का संदेश धुंधला पड़ जाए, तब गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। अध्याय 2 सांख्य योग केवल एक अध्याय नहीं बल्कि पूरी श्रीमद् भगवद गीता का हृदय है। यही से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का सत्य, कर्म का रहस्य और जीवन का सही दृष्टिकोण समझाते हैं। सांख्य योग का अर्थ सही ज्ञान, स्पष्ट विवेक, सत्य की पहचान। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर बदलता है, आत्मा शाश्वत रहती है। इस अध्याय में भगवान कहते हैं दुख और सुख अस्थायी है, भय अज्ञान से पैदा होता है और कर्तव्य से भी भागना समाधान नहीं होता। सांख्य योग हमें ये भी सिखाता है जीवन को भावना से नहीं बल्कि ज्ञान और संतुलन से जीना चाहिए। किसी न किसी रूप में अर्जुन ही आज हम सबके अंदर है। कोई नौकरी के निर्णय से उलझा है, कोई रिश्तों में भ्रमित है, कोई असफलता से टूट चुका है। और ऐसे समय पे हमें अध्याय 2 सांख्य योग एक ज्ञान रूप दिशा दिखाते हैं। जब जीवन में प्रश्न बहुत हो और उत्तर कहीं न मिले, तब सांख्य योग हमें याद दिलाता है कि समाधान बाहर नहीं, हमारे भीतर छुपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग यानी कि चैप्टर 2 के बारे में। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशदन्तीमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। अर्थात यहाँ संजय कहते हैं, इस प्रकार करुणा से भरे हुए, आंसू से भरी हुई आंखों वाले, शोक में डूबे हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कुछ वचन कहे। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युद्ध भूमि में अर्जुन की मनस्थिति कैसे हो चुकी है। अर्जुन जो महान योद्धा था, अब भावनाओं में भर से टूट चुका है। उसकी आंखों में आंसू थे, मन करुणा से भर चुका था, निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। ऐसे समय पर मधुसूदन श्री कृष्ण, जो अज्ञान और अहंकार का नाश करने वाले हैं, अर्जुन को उपदेश देने के लिए आगे आते हैं। दोस्तों, यही से गीता का वास्तविक उपदेश प्रारंभ होता है। क्योंकि आज का अर्जुन कौन है? आज का अर्जुन एक कंफ्यूज एम्प्लॉय है, एक करियर डिसीजन में फंसा हुआ स्टूडेंट है, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबा हुआ व्यक्ति है, या फिर आप खुद। जब हम जीवन में ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाए, दिल कुछ और कहे और दिमाग कुछ कहे, आंखों में आंसू हो लेकिन बाहर से मजबूत दिखना पड़े, तब हम भी अर्जुन की ही अवस्था में होते हैं। तो इस श्लोक में हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि कमजोर होना पाप नहीं है, भावनाएं होना इंसान होने की निशानी है, लेकिन भावना में डूबकर कर्तव्य छोड़ देना सही नहीं होता। जब इंसान टूटता है, भगवान जीवन में आते हैं। जब जीवन में आंसू आंखों में हो और रास्ता समझ न आए, तब समझ देना गीता का उपदेश शुरू होने वाला है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरम अर्जुना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन,
ये मोह और कायरता तुम्हें इस कठिन समय में कहाँ से आ गई? ये ना तो श्रेष्ठ लोगों की योग्यता है, ये ना तो श्रेष्ठ लोगों की पहचान है, ये ना ही स्वर्ग देने वाली है और ना ही तुम्हें यश दिलाने वाली है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं हैं बल्कि जगाते हैं। कश्मल का अर्थ यहाँ पे अगर देखा जाए तो मन का अंधकार, भ्रम और कमजोरी होता है। युद्ध जैसे निर्णायक क्षण में अर्जुन का मोह में पन्ना उसके वीर स्वभाव के विपरीत था। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भावनाओं में डूबकर कर्तव्य से भागना न तो आध्यात्मिक उन्नति होता है, न सम्मान और न ही आत्मसंतोष। यही श्लोक हमें कायरता बनाम विवेक का भेद सिखाता है। तो आज का अर्जुन कौन है? आज का वही व्यक्ति है जो गलत जगह फंसकर निर्णय भी नहीं ले पा रहा। ये वो कर्मचारी है जो अन्याय देखकर भी चुप है, और ये वो इंसान है जो डर के कारण सही कदम नहीं उठा पा रहा। हम अक्सर कहते हैं अभी सही समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गए तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि डर को पहचानो, मोह को स्वीकार करो और कर्तव्य के पक्ष में खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं भावनाएं तुम्हें रोक सकती है लेकिन विवेक तुम्हें आगे बढ़ाता है। तो सही निर्णय वही होता है जो कठिन हो पर सत्य के साथ हो। जब मन कहे रुक जाओ और आत्मा कहे कि आगे बढ़ जाओ तो समझ लेना भगवान श्री कृष्ण तुम्हें पुकार रहे हैं। क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्व युपपद्यते शुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो वितिष्ठ परंतपा। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, इस नपुंसकता और कमजोरी में मत पड़ो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। हृदय की इस छोटी सी दुर्बलता को छोड़ो और उठ खड़े हो जाओ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अंतर्बल को जगाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं क्लैब्य केवल शारीरिक नहीं मानसिक कमजोरी है। वीरता जन्म से नहीं निर्णय से आती है। तो जो व्यक्ति कठिन समय में पीछे हटता है वह स्वयं को छोटा बना लेता है। उत्तिष्ठ केवल उठना नहीं बल्कि डर, मोह और असमंजस से ऊपर उठ जाना होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वह एक परंतप है, शत्रुओं के अहंकार को जलाने वाला है। कमजोरी उसकी पहचान नहीं हो सकती। आज के समय में भी हम में से बहुत से लोग कभी न कभी ऐसी परिस्थिति में से गुजरते हैं जहां मन डर जाता है, डर के कारण अवसर छोड़ देते हैं। हम अपने आत्मविश्वास की कमी से आगे नहीं बढ़ पाते और वह व्यक्ति है जो कहता है मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। यही तो है हृदय की शुद्र दुर्बलता। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि खुद को कम मत आंको, डर को पहचानो पर उसे निर्णय लेने मत दो और पहला कदम उठाओ, क्योंकि ताकत बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। जब तुम खड़े होते हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। कमजोरी आना स्वाभाविक है, लेकिन इसी में रुक जाना अर्जुन के लिए भी स्वीकार नहीं था और ना ही हमारे लिए स्वीकार होना चाहिए। यही इस श्लोक का संदेश है। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतीयोत्समी पूजा हार्या वरिसूदना। अर्थात अर्जुन यहाँ बोलते हैं, हे मधुसूदना, मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूं? वे दोनों मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं। मैं उन पे बाण कैसे चलाऊं? इस श्लोक में अर्जुन का अंतर्द्वंद पूरी तरह प्रकट हो जाता है। वे कहते हैं
भीष्म पितामह जिनका वह बहुत सम्मान करते हैं, द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी, ऐसे गुरुओं और बड़ों पर हथियार उठाना अर्जुन को धर्म के विरुद्ध प्रतीत होता है। यहाँ अर्जुन की समस्या ये नहीं है कि वो युद्ध नहीं करना चाहता, बल्कि ये है कि भावना उसके विवेक पर हावी हो गई है। वो कर्तव्य, रिश्तों और भावनाओं को तोड़ रहा है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब सामने वाला व्यक्ति गलत होता है, लेकिन वह अपना ही कोई व्यक्ति होता है। जब सच्चाई बोलना जरूरी होता है, लेकिन सामने सम्मान का रिश्ता होता है। जब निर्णय लेना चाहिए, लेकिन मन कहता है इन्हें कैसे मना करूं। यही अर्जुन की दुविधा है और यही हमारी भी दुविधा है। इस श्लोक से हमको यही समाधान निकलता है कि सम्मान जरूरी है, लेकिन सत्य से बड़ा नहीं। भावनाएं मूल्यवान हैं, लेकिन निर्णय का आधार नहीं। कर्तव्य निभाना कभी कभी कठोर लगता है, लेकिन वही सही मार्ग होता है। श्री कृष्ण भगवान आगे चलकर अर्जुन को सिखाते हैं कि धर्म व्यक्ति से बड़ा होता है। जब निर्णय भावना से नहीं, धर्म और विवेक से लिए जाते हैं, तभी जीवन में सही दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमिति लोके हत्वार्थ कामात्सु गुरूनिहैव भुज्जीय भोगानर्ति प्रतिष्ठानम्। अर्थात इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, इन महान और पूजनीय गुरुओं को मारे बिना इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवन बिताना अधिक अच्छा है। अर्जुन गलत नहीं है, क्योंकि जब अपने सामने होते हैं तो इंसान की आत्मा सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि ऐसे गुरुओं को मारकर भोगों का उपयोग करूं तो वे भोग रक्त से सने हुए होंगे, और ऐसे भोग को मैं भोगना नहीं चाहता। यहाँ अर्जुन अपने मन की अंतिम सीमा तक पहुंची हुई दुविधा व्यक्त करते हैं। वे कहता है, महानुभाव गुरु जिनका वह आदर करता है, उन्हें मारकर प्राप्त किया गया राज्य, सुख और भोग उसे पापयुक्त और अशुद्ध प्रतीत होते हैं। अर्जुन के अनुसार ऐसा जीवन जिसमें सम्मान और शांति ना हो, वह भोग नहीं बल्कि आत्मग्लानि है। यह श्लोक सिखाता है कि अर्जुन कर्तव्य को भावनात्मक नैतिकता से तौल रहा है, जबकि गीता आगे चलकर कर्तव्य और धर्म का शुद्ध विवेक सिखाती है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। किसी की चोट पहुंचाकर मिला फायदा हमें भीतर ही भीतर परेशान करता है। मन कहता है ऐसी जीत से अच्छा है सादगी भरा जीवन। सफलता तभी सार्थक है जब वह धर्म और विवेक से जुड़ी हुई। गलत साधनों से मिला सुख अंततः दुख का कारण बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को सिखाते हैं कि कर्तव्य का त्याग समाधान नहीं है, सही दृष्टि से कर्तव्य निभाना ही समाधान है। जिस सुख के पीछे आत्मग्लानि छुपी हो, वह सुख नहीं, एक मौन पीड़ा होती है। न चैतद्विद कतरनो गरीयो यद्वा जमेय यदि वानो जयेयु यानेव हत्वान जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राणाम्। अर्थात अर्जुन यहाँ कहते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, जीतना या हारना। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही लोग हमारे सामने खड़े हैं। ये श्लोक अर्जुन की पूर्ण मानसिक उलझन को दर्शाता है। वह निर्णय नहीं ले पा रहा, युद्ध करे या ना करे। जीत भी जाए तो मन कैसे माने, हार जाए तो जीवन कैसे चले। ये विवेक का धुंधलापन है। यह भावना पूरी तरह हावी है। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। क्या सही है और क्या गलत है समझ नहीं आता। हर रास्ता भारी लगता है,
मन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तो गीता यहाँ हमें यही सिखाती है कि जब बुद्धि काम ना करे तो सही मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लो। निर्णय टालना समाधान नहीं होता, शरण लेना कमजोरी नहीं बुद्धिमानी है। जब जीवन में सही और गलत साफ न दिखे तो समझ लेना भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शक की हमें जरूरत है और गीता का ज्ञान हमें यहाँ पे जरूरत है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म समुद्ध चेता यच्छ्रय्यसान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शस्यस्तेहात् शाधी मात्वा प्रपन्नम। अर्थात अर्जुन यहाँ कहते हैं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे लिए क्या सही है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। कृपया हे मधुसूदन मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे स्पष्ट मार्ग बताए। यही है श्लोक दोस्तों जो गीता का टर्निंग पॉइंट था। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि उसका विवेक करुणा और भ्रम से ढक गया है। वह श्री कृष्ण को गुरु मानकर पूर्ण शरणागति करता है और निश्चित कल्याणकारी मार्ग पूछता है। यही से गीता का उपदेश विधिवत शुरू होता है। जीवन में भी कभी कभी ऐसा पल आता है जब हम सब कुछ जानते हुए भी सही निर्णय नहीं ले पाते। तो उस समय हमें यही करना चाहिए कि हम छोड़कर मार्गदर्शन लेना, सही गुरु मार्गदर्शक पर भरोसा करना, शरणागति को कमजोरी नहीं बुद्धिमानी समझना। जब अहम झुकता है तभी ज्ञान उतरता है। नहीं प्रपच्चामि ममापनुद्यादम यच्छोकमुच्छो शनिमिन्द्रियाणम् अवापे भूमावस पद्ममृदम राज्यम सुरनामपि चद्धिपत्यम। अर्थात अर्जुन यहाँ कहते हैं, मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस गहरे शोक को दूर कर सके। धरती का समृद्ध राज्य या देवताओं का भी अधिपत्य भी इस दुख को नहीं मिटा सकता। तो हे मधुसूदन मेरा मार्गदर्शन करें। यह श्लोक अर्जुन की अंतिम स्वीकारोक्ति है। वह मान लेता है कि बाहरी उपलब्धियां, राज्य, धन, सत्ता आंतरिक दुख का समाधान नहीं है। अर्जुन अब पूरी तरह अंदरूनी मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस कर रहा है। यही वो क्षण है जहाँ भोग नहीं ज्ञान आवश्यक हो जाता है। हमारे जीवन में भी कई बार हमें सफलता मिलती है, पैसा, पद, मान, सम्मान होता है, लेकिन मन का सुख नहीं होता। ऐसे समय पे बाहर नहीं अंदर की समस्या पहचानना जरूरी होता है। केवल उपलब्धि नहीं, दृष्टि बदलो। सही ज्ञान और मार्गदर्शन को अपनाना जरूरी होता है। जब संसार की कोई भी उपलब्धि मन का दुख नहीं मिटा सकती, तब समझो समाधान ज्ञान में छुपा हुआ है। इसलिए गीता ज्ञान हमें उस समय बहुत जरूरी हो जाता है। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेश गुडाकेशेन परन्तपा न यत्सो इति गोविंदम उक्त्वा कृष्णी बभुवः। अर्थात संजय बोले, परंतप अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर चुप हो गया। यह श्लोक अर्जुन की पूर्ण मानसिक थकावट दिखाता है। वह अपने तर्क कह चुका है, निर्णय लेने की शक्ति खो चुका है और अब मौन में चला गया है। यही वो क्षण है जहाँ मानव प्रयास उठता है और दिव्य उपदेश शुरू होने वाला होता है। कभी कभी हम भी सब कह देने के बाद चुप हो जाते हैं। आगे क्या करना है समझ नहीं आता तो हम शांत बैठ जाते हैं। तो इस समय पे जब शब्द खत्म हो तो सुनने की तैयारी करो। मौन को हार नहीं, एक नए मार्ग की शुरुआत समझो। जब इंसान चुप हो जाता है तभी ईश्वर बोलने लगते हैं और तभी ईश्वर हमें रास्ता दिखाने लगते हैं। तमोवाच ऋषिकेशा प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तीमिदं वच।
अर्थात संजय कहते हैं, दोनों सेनाओं के बीच खड़े हुए शोक में डूबे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए वचन कहना शुरू करते हैं। यही वो श्लोक है जो बताता है कि जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कान के साथ बोलते हैं कि यह मुस्कान उपेक्षा नहीं बल्कि करुणा, आश्वासन और आत्मविश्वास के प्रतीक है। अब गीता का उपदेश स्पष्ट रूप से आरंभ होता है। जब हम दुख में होते हैं तो हमें डर लगता है कि कोई हमें समझाएगा। जब जीवन में सबसे कठिन घड़ी आती है, तब श्री कृष्ण की मुस्कान हमें फिर से खड़ा कर देती है। श्री भगवान उवाच अशोच्यान शोचस्व प्रज्ञावादाश्व भाषसे कथा सुगता सुच्छ नानु शोचन्ति पंडिता। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं है। तुम बुद्धिमानों जैसी बातें तो करते हो, पर बुद्धिमान जीवित या मृत किसी के लिए शोक नहीं करता। यही गीता का पहला उपदेशात्मक श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शोक अज्ञान से जन्म लेता है। जो आत्मा के सत्य को जानता है वह शरीर के परिवर्तन को जीवन का नियम मानता है और शोक से मुक्त रहता है। कई बार हम भी बीती बातों या नुकसान या डर में खुद को दुखी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे समय में जो बदल नहीं सकता उस पर शोक नहीं करना चाहिए। जो बदल सकता है उस पर कर्म करना चाहिए। दृष्टि बदलेगी तो दुख अपने आप कम होगा। ज्ञान वही है जो दुख के बीच में भी हमें स्थिर रखे। न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था या फिर तुम नहीं थे या फिर ये राजा नहीं थे, और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि हम सब का अस्तित्व नहीं रहेगा या फिर हम सबका अस्तित्व बना ही रहेगा। यह श्लोक आत्मा की नित्यता सिखाता है। शरीर बदलता है पर आत्मा न जन्म लेती है और न ही नष्ट होती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों में आत्मा का अस्तित्व रहता है। इसलिए शोक का आधार शरीर नहीं और शरीर के लिए शोक अज्ञान है। जब हम किसी परिवर्तन से डरते हैं, नौकरी, रिश्ता या जीवन का नया मोड़, तो हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बदलाव अंत नहीं होता, रूपांतरण होता है। जो स्थायी है उस पर भरोसा रखो। डर कम होगा तो निर्णय अपने आप स्पष्ट होंगे। जो बदलता है वही शरीर है, जो बना रहता है वो आत्मा है। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार्य यौवन जरा तथा देहांत पर प्राप्ति धीरस्तन्न मुद्यति। अर्थात जैसे इस शरीर में बचपन, युवा अवस्था और बुढ़ापे आते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। बुद्धिमान व्यक्ति इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होते। ये श्लोक हमें परिवर्तन का शाश्वत नियम समझाता है। शरीर बदलता है, ये हम रोज देखते हैं। उसी तरह मृत्यु भी आत्मा के लिए एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जो इस सत्य को जानता है वह भय और शोक से मुक्त रहता है। जब जीवन में बदलाव आता है, नई जिम्मेदारी, नई उम्र, नया रास्ता, तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें उस समय परिवर्तन को डर नहीं, स्वाभाविक नियम मानना चाहिए। जो बदल रहा है वह शरीर स्थिति है, स्थिर वही है आपका मूल अस्तित्व। बदलाव से जो नहीं घबराता वही वास्तव में धैर्यवान होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यः तांस्ति तितिक्षस्व भारत।
अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों के विषय ठंड, गर्मी, सुख और दुख देते हैं, आते जाते रहते हैं, स्थायी नहीं रहते, इसलिए उन्हें धैर्य से सहन करना चाहिए। इंद्रियों के सुख, दुख, ठंड, गर्मी को हमें धैर्य के साथ सहन करना चाहिए। दोस्तों, यह श्लोक हमें बताता है कि सुख दुख शरीर और इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, वे अस्थायी है, न आए तो भी रहे। बुद्धिमान व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होते, वे सहनशीलता अपनाते हैं। हमें भी अपने जीवन में कभी प्रशंसा मिलती है, कभी आलोचना मिलती है, कभी परिस्थितियां अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल होती है, कभी सुख, कभी तनाव। तो ऐसे परिस्थिति में हर अनुभव को अस्थायी मानो, प्रतिक्रिया नहीं, संतुलन चुनो, धैर्य रखो, तो मन स्थिर रहेगा। जो सुख में बहे ना और दुख में ना टूटे, वही सच्चा धैर्यवान होता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुष पुरुषर्भा समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति को सुख और दुख बराबर लगते हैं, जो हर हाल में दुख को संभाल कर रखता है, जो हर हाल में खुद को संभाल कर रखता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सुख में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता और दुख में बहुत ज़्यादा टूटता नहीं, वह जीवन को समझ चुका होता है। ऐसा व्यक्ति हालात से नहीं, अपने भीतर के संतुलन से चलता है। आज के जीवन में भी हमें कभी तारीफ मिलती है, कभी आलोचना, कभी सफलता, कभी असफलता। तो हमें हर स्थिति में खुद को बैलेंस रखना चाहिए, ज़्यादा टूटना नहीं, ज़्यादा उछलना नहीं, अंदर से शांत रहना सीखना चाहिए। जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल ले, वही जीवन की असली जीत को हासिल कर पाता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्य तनोयोत्सत्वदर्शिभिः। अर्थात जो सच में है वो कभी खत्म नहीं होता, और जो सच नहीं है वह टिकता नहीं। सच्चाई को जानने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जो स्थायी है वही सत्य है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा बनी रहती है। इस सत्य को समझ लेने वाला व्यक्ति भ्रम और डर से बाहर आ जाता है। हम अक्सर नाम, पैसा, पद, डर और नुकसान को सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन जो हमेशा रहने वाला है उसी पर भरोसा नहीं रखते। तो हमें जो बदल रहा है उससे घबराना नहीं चाहिए। सच्चाई समझ में आएगी तो डर अपने आप कम हो जाएगा। जो सच है वह कभी खत्म नहीं होता, और जो खत्म हो जाए वो सच नहीं होता। अविनाशी तु तद्विधि एनं सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्यं न कर्चित्वतुमर्हति। अर्थात जिससे यह पूरा संसार जुड़ा है वह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इस आत्मा को कोई भी खत्म कर नहीं सकता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा हर जगह मौजूद है और वह हमेशा रहने वाली है। शरीर टूट सकता है पर आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए डर और शोक अज्ञान से पैदा होते हैं। दोस्तों, जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, अब सब कुछ नहीं बचेगा, तब हम डर जाते हैं। लेकिन हमें गीता यहाँ बताती है कि जो स्थायी है उसे याद रखो। बाहरी नुकसान से खुद को मत जोड़ो, अंदर की ताकत पर भरोसा रखो। जो भीतर से अटूट है उसे कोई भी परिस्थिति में कोई भी तोड़ नहीं सकता। अनंतवंत इमे देहा नित्य सुप्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। अर्थात ये शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन जो इनके भीतर है आत्मा, वो हमेशा रहेगी, वो ना ही नष्ट होगी
वो कभी नष्ट नहीं होगी। इसलिए है अर्जुन, अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ साफ साफ कहते हैं कि शरीर का अंत होना तय है और आत्मा न कभी खत्म होती है, न ही उसे नापा जा सकता। तो फिर अगर ये सच बात है तो डर के कारण कर्तव्य छोड़ना सही नहीं है। जीवन में कई बार हम नुकसान के डर से जरूरी फैसले बदल देते हैं, लेकिन जो बदलने वाला है उसे मत डरो। जो सही है वही करो, कर्तव्य निभाओ, परिणाम छोड़ दो। जो नष्ट होने वाला है उसके डर से जो शाश्वत है उसे मत छोड़ो। यही गीता का संदेश है। ये एनं वित्ति हंतारम ऐश्वर्यमन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थात जो सोचता है कि आत्मा मारी जाती है, ये दोनों ही सच्चाई को नहीं जानता, क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसी से मारी जाती है। क्योंकि आत्मा करता नहीं है और नहीं नाश होने वाली है। मारना और मरना शरीर से जुड़ी बातें हैं। आत्मा इन सबसे ऊपर है और सबसे अलग है। इस सत्य को जान लेने पर डर, अपराध बोध और शोक अपने आप कम हो जाते हैं। और कई बार हम खुद को हर चीज का दोषी मान लेते हैं या किसी घटना से पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन हर बात का बोझ खुद पर मत लो। जो शरीर और परिस्थिति से जुड़ा है उसे वही रहने दो। अंदर के स्थिर सच को पहचानो। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बहुत बार हमारे साथ कोई विपरीत घटना घट जाती है, कोई बहुत गलत चीज हो जाती है, तो हमने उस समय खुद पर भरोसा रखना चाहिए। उसका बहुत बोझ बना के हम लोगों ने एकदम डिप्रेस नहीं होना चाहिए और हमने अंदर की शांति को, अंदर के स्थिर सच को पहचानना चाहिए। क्योंकि जो आत्मा के सत्य को समझ लेता है वह डर और पछतावे से ऊपर उठ जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नाये भूत्वा भविता न भूयात् अजो नित्या शाश्वतो यो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो तो हमेशा रहने वाली है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं आत्मा न तो पैदा होती है ना ही खत्म होती है। उसका तो बस शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा वैसी की वैसी रहती है। इसलिए मृत्यु का डर असल में शरीर से जुड़ा है, आत्मा से नहीं। जब हम किसी अंत से डरते हैं, नौकरी, रिश्ता, उम्र या मृत्यु, तो भीतर बेचैनी सी आ जाती है। लेकिन अंत को भी एक बदलाव समझो। जो स्थायी है उसी पर भरोसा रखो। डर कम होगा, मन शांत होगा। जो कभी जन्मा ही नहीं वह कभी मर भी नहीं सकता। ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। इसीलिए परिवर्तन संसार का नियम है। जो कुछ घटित हो रहा है, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं रहती, तो इसके लिए हमको अपने मन को शांत रख के, अपने डर को कम करके आगे निरंतर बढ़ते रह के अपना कर्म पर ध्यान देना चाहिए। वेदा विनाशिनं नित्या हे एनं अजवेय्यं कथं स पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्ति कमा। अर्थात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो यह जानता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और ना ही जन्म लेती है और ना ही बदलती है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे समझाते हैं जब आत्मा अजर अमर है तो हत्या और मृत्यु असल में शरीर से जुड़ी बातें हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके मन में अपराध बोध और डर अपनी पकड़ खो देता है। उस मनुष्य को डर नहीं जकड़ सकता। कई बार गलत फैसले के डर से सही काम भी टाल दिए जाते हैं। लेकिन सच्चाई को समझो, डर को अपना निर्णय लेने ना दो। कर्तव्य निभाओ, मन को हल्का रखो। सत्य को समझ लेने के बाद डर अपने आप छोटा हो जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृहाति निरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ले लेती है। भगवान श्री कृष्ण बहुत सरल भाषा में और बहुत सरल एक उदाहरण देते हैं। शरीर कपड़े जैसा है और आत्मा पहनने वाला। कपड़े पुराने हो जाए तो बदल दिए जाते हैं, पर पहनने वाला वही शरीर रहता है। मृत्यु भी इसी एक तरह का बदलाव है, अंत नहीं। जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है, नया काम, नई जगह, नई जिम्मेदारी, तो मन में डर लगने लगता है। लेकिन ऐसे समय में हमें बदलाव को स्वाभाविक मानना चाहिए। पुरानी यादें, पुरानी चीजें, पुरानी जगह, इनसे चिपके मत रहो, नया अपनाओ और आगे बढ़ो। दोस्तों, यहाँ पे बहुत गहरी बात भगवान श्री कृष्ण में बताते हैं। हम अपने नौकरी पेशा में रहे, या फिर हम कोई बिजनेस करें, या फिर हम अपने रिश्तों में भी अलग अलग बदलाव होते रहते हैं। तो ऐसे समय पे अगर कोई चीज़ हमारे बस में नहीं है, तो उस बदलाव को स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बदलाव अंत नहीं होता, अक्सर वह एक नई शुरुआत होती है। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्तपो न शोषयति मारुता। अर्थात आत्मा को न हथियार काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। आत्मा भौतिक चीज नहीं है, इसलिए आग, पानी, हवा या हथियार उस पर असर नहीं डालते। जो नष्ट होने वाली चीजों से अलग है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जो नष्ट होने वाली चीजें हैं उनको क्योंकि जो नष्ट होने वाली चीजों से अलग है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कभी कभी हमें लगता है कि किसी बात ने हमें पूरी तरह तोड़ दिया। बाहर की चोट शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं। भीतर की ताकत सुरक्षित रहती है। खुद को कमजोर मत समझो और आगे बढ़ते रहो। जो अंदर से अटूट है, उसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। अच्छद्यो यमदाह्योयम अक्लेद्युशोषम यवं च नित्या सर्वगता स्थानुरा अचलोयम सनातना। अर्थात आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। वो हमेशा रहने वाली है, हर जगह मौजूद है और कभी न बदलने वाली है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, आत्मा को किसी का भौतिक असर नहीं होता, वह किसी भौतिक चीजों से प्रभावित नहीं होती। वह स्थिर है, सदा से है और सदा रहेगी। इसीलिए डर और शोक आत्मा की नहीं, हमारी गलत समझ की वजह से होते हैं। जब बार बार मुश्किलें आती है तो लगता है हम टूट गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि हालात बदलते हैं, आप नहीं। भीतर की ताकत याद रखो, खुद पर भरोसा बनाए रखो, चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। जो सच में स्थिर है, उसे कोई भी हालत में हिला नहीं सकता। अव्यक्तो यम चिंतो ययम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात आत्मा न आंखों से दिखाई देती है, न मन से पूरी तरह समझी जा सकती है और उसे कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए है अर्जुन, इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा इंद्रियों से पकड़ी नहीं जा सकती, उसे सोच समझ कर भी पूरी तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता। वह हमेशा एक जैसी रहती है। जब सच्चाई ये है तो शरीर के कारण अधिक दुख करना सही नहीं है। कई बार हम लोग भी उन बातों के लिए दुखित रहते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। जो समझ के बाहर है उसे स्वीकार करना चाहिए। जो बदल नहीं सकता उसके लिए खुद को मत तोड़ो। ध्यान अपने कर्म पर रखो और शांत रहो।
शांति मिलेगी तो अपने आप सारे काम बनते जाएंगे। जो बदलता ही नहीं उसके लिए दुख करना खुद को थकाने जैसा है। अथम चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वमहाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। अर्थात हे अर्जुन, अगर तुम यह भी मान लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, तब भी इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। मान लो आत्मा जन्म और मृत्यु से आती जाती है, फिर भी दुख के कारण का आधार नहीं बन सकती, क्योंकि जो होना तय है उस पर शोक करने से समाधान नहीं निकलता। ज्ञान हो या मान्यता, दोनों में अत्यधिक शोक व्यर्थ है। कभी कभी हम कहते हैं कि अगर ऐसा होना ही था तो फिर इतना दुख क्यों दिया। ऐसे हमें बहुत बार हमारी रियल लाइफ में भी हमें ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो होना तय है उसे स्वीकार करो, शोक में रुकने के बजाय उससे आगे बढ़ो, जो हाथ में है उसी पर ध्यान दो, क्योंकि जो बदला नहीं जा सकता उसके लिए दुख नहीं, समझ और स्वीकार जरूरी है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वशोचितुमर्हसि। अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका फिर से जन्म भी तय है। इसीलिए जो टाला नहीं जा सकता उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। जन्म और मृत्यु एक चक्र है, यह एक प्रकृति का नियम है, इसे बदला नहीं जा सकता। इस सत्य को समझ लेने पर मन बेवजह से दुख के कारण से मुक्त हो जाता है। हम अक्सर जो बदल नहीं सकता उसी पर सबसे ज्यादा दुख करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं जो होना तय है उसे स्वीकार करो, शोक में फंसने से बजाय आगे बढ़ो, आज जो कर सकते हैं वही करो और अपने कर्म पर ध्यान दो। जिसे बदला नहीं जा सकता उसे समझ लेना ही सच्ची समझदारी है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त नित्यनान्यवम तत्र का परिदेवना। अर्थात हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले दिखाई नहीं देते, बीच में दिखाई देते हैं और अंत में फिर अदृश्य हो जाते हैं, तो फिर इसमें इतना शोक क्यों? भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं जीवन एक यात्रा है, आना थोड़े समय के लिए रहना और फिर चले जाना, यह प्रकृति का नियम है। जब शुरुआत और अंत हमारे सामने स्पष्ट नहीं होते तो बीच के समय को लेकर अत्यधिक दुख करना उचित नहीं है। हम अक्सर किसी व्यक्ति या स्थिति के चले जाने पर टूट जाते हैं, लेकिन जीवन को एक चरण मानो, जो मिला है उसके लिए आभार रखो, जो गया उसी को शांति से स्वीकार करो, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है, इसको समझ लेना ही मन की शांति है। आश्चर्यवक्षन्ति कच्चिदेनम् आचर्ये द्वन्द्वन्ति तथैव च चान्यम् आश्चर्ये वैचि न मन्य शृणोति श्रुत्वापेनं वेदं न चैव कच्चिता। अर्थात कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई उसके बारे में आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग इस सच में समझ पाते हैं, इसे सच में समझ पाते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान सामान्य जानकारी नहीं है। इसे देखने, सुनने और पढ़ने भर से पूरा समझा नहीं जा सकता। इसके लिए गहराई, धैर्य और सही समझ की जरूरी है। हम भी कई बार अच्छी बातें सुन लेते हैं, कुछ वीडियो देख लेते हैं, कुछ पोस्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते। ऐसे समय पर सिर्फ सुनो नहीं, उस चीज को अपनाओ, धीरे धीरे समझ बनाओ और अनुभव से सीखो। सच्चा ज्ञान सुनने से नहीं, जीने से आता है। देहि नित्यमयो ध्येयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मास्म प्राणी भूतानि न त्वशोचितुमर्हसि। अर्थात हे अर्जुन,
हर शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा हमेशा सुरक्षित रहती है। शरीर बदलता है और आत्मा को ना कोई मार सकता है। इस सत्य को समझ लेने पर डर और दुख अपने आप कम हो जाता है। हम अक्सर लोगों, रिश्तों या परिस्थितियों को खोने से डरते हैं, अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। लेकिन गीता हमें यहाँ पे सिखाती है, जो स्थायी है उसे याद रखो, जो बदलता है उसे स्वीकार करो। दिल हल्का होगा, मन शांत रहेगा। जो भीतर से अमर है उसके लिए डर और शोक दोनों बेकार है। स्वधर्ममपि चावेक्षम न कविकपितुमर्हसि धर्म्याधियुक्ताश्रेयो अनेकक्षत्रियस्येन विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, अपने कर्तव्य को देखकर तुम्हें डगमगाना नहीं चाहिए। धर्म के लिए किया गया युद्ध क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ कर्म है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है, जबकि वही कर्तव्य धर्म के पक्ष में खड़ा होने को कहे तो पीछे हटना सही नहीं होता। कर्तव्य से भागना शांति नहीं देते, बल्कि और भ्रम बढ़ाता है। जब हमें सही काम पता होता है लेकिन डर की वजह से हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश करते कि अपने कर्तव्य को पहचानो, सही के पक्ष में खड़े रहने का साहस दिखाओ। डर से नहीं, धर्म से सफलता आती है। जब कर्तव्य साफ हो तो डर को रास्ते में आने मत दो। यही गीता का संदेश है। यदृच्छया चोपपनम स्वर्गदारमपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदक्षणम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा युद्ध जो अपने आप सामने आ जाए और धर्म के लिए हो, वह क्षत्रिय के लिए सौभाग्य की बात होती है। जब बिना मांगे धर्म के पक्ष में खड़े होने का मौका मिले तो उसे टालना नहीं चाहिए। ऐसा अवसर सम्मान, कर्तव्य और उन्नति के तीनों द्वार खोल देता है। कभी कभी जीवन में अपने आप ऐसा मौका हमें भी आता है जहाँ सही और गलत साफ दिखता है। गीता हमें बताती है कि ऐसे मौके को हमें पहचानना चाहिए। डर के कारण पीछे ना हटके वहाँ पे डटे रहना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए। सही समय पर ही कदम उठाओ, वरना बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता। जब धर्म का अवसर खुद चल कर आए तो पीछे हटना खुद से अन्याय करना है। अथम चैत्वमिमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अर्थात हे अर्जुन, अगर तुम इस धर्म के लिए होने वाले युद्ध को नहीं करोगे तो अपना कर्तव्य और सम्मान दोनों खो बैठोगे और गलत कर्म के भागी बनोगे। भगवान श्री कृष्ण यह हमें स्पष्ट करते हैं कि कर्तव्य से पीछे हटना सिर्फ अवसर छोड़ना नहीं, बल्कि अपने ही धर्म और मान को त्याग देना है। डर के कारण लिया गया फैसला अंत में पछतावे को जन्म देता है। जब हमें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन हम डर के कारण पीछे हट जाते हैं, ऐसे समय पे हमें गीता बताती है कि कर्तव्य को टालो मत। सम्मान खुद के फैसलों से बनता है। डर से बचा हुआ फैसला अक्सर बाद में सबसे भारी पड़ता है। कीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वेयायम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अर्थात लोग तुम्हारी कायरता की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होता है। जो व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है उसके लिए बदनामी बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। कर्तव्य से भागना लोगों की नज़र में कमजोरी कहलाता है और यही अपमान मन को अंदर से तोड़ देता है। जब हम डर के कारण सही कदम नहीं उठाते
तो बाद में लोग कहते हैं उसने कोशिश ही नहीं की। तो इसलिए लोगों के डर से नहीं, अपने कर्तव्य से चलो। सम्मान कर्म से बनता है। आज साहस दिखाओगे, कल आत्मसम्मान बचेगा। सम्मान बाहर से नहीं, अपने सही फैसलों से मिलता है। भयान्द्रनाद्रुपरता मन्स्यन्ते त्वामहारथा येषाचत्व बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात महान योद्धा यही समझेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध से पीछे हट गए। जिनकी नज़र में तुम सम्मानित थे, वही तुम्हें छोटा समझने लगेंगे। जो लोग आज तुम्हारा सम्मान करते हैं, वही लोग तुम्हारे फैसलों से तुम्हारी पहचान बनाएंगे। डर के कारण पीछे हटना दूसरों की नज़र में तुम्हारी कीमत कम कर देता है। जब किसी जरूरी जिम्मेदारी से डर के कारण पीछे हटते हैं, तो लोग कहते हैं वह संभाल नहीं पाया। तो ऐसे परिस्थिति में हमें गीता ज्ञान देती है कि डर को फैसला मत लेने, जिम्मेदारी से भागो मत, साहस दिखाओ और धर्म के साथ चलो। आपका सम्मान हमेशा बना रहेगा। सम्मान बनाए रखना है तो सही समय पर साहस दिखाना बहुत जरूरी होता है। अवाच्य वादाच्य बहुना वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखं तरन्नु किमां। तुम्हारे विरोधी तुम्हारे बारे में कहीं अपना अपमानजनक बात कहेंगे, वे तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाएंगे। इससे बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता अर्जुन, क्योंकि डर के कारण पीछे हटने पर लोग सिर्फ बातें करेंगे, बल्कि तुम्हारी काबिलियत पर उंगली उठाएंगे, और यही चोट शरीर से ज़्यादा मन को लगती है। और जब हम जरूरी मौके पर पीछे हट जाते हैं, तो लोग कहते हैं उसमें दम नहीं था, इसलिए वो पीछे हट गया। तो ऐसे समय पर हमें गीता समझाती है कि लोगों की बातों से नहीं, अपने कर्तव्य से चलो। अपनी क्षमता पर भरोसा रखो। अगर आप सही हो, अगर आप धर्म के साथ हो, अगर आप अन्याय के विरुद्ध में हो, तो सही समय पर सही कदम उठाना हमेशा लाभदायक रहता है। क्योंकि दूसरों की बातों से बचने का एक ही तरीका है, सही काम सही समय पर करना। हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हे अर्जुन, यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीत गए तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। इसलिए निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कर्तव्य निभाने में कभी भी नुकसान नहीं होता। या तो फल मिलता है, या फिर इस संसार में सम्मान और सफलता मिलती है। डर केवल तब रहता है जब हम निर्णय नहीं लेते। कभी कभी हम सोचते हैं अगर हार गए तो, अगर बात बिगड़ गई तो, लेकिन यहाँ हमें गीता सिखाती है कि सही काम में हार भी एक सीख बनती है। डर छोड़ो, फैसला लो, निश्चय के साथ कदम बढ़ाओ, क्योंकि सही रास्ते पर चलने वाला कभी हारता नहीं, या तो जीतता है या कुछ बड़ा सीखता है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात सुख और दुख को बराबर समझो, लाभ और हानि, जीत और हार एक जैसा मानो, फिर कर्तव्य के लिए आगे बढ़ो। ऐसा करने से कोई पाप नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण हमें सीख देते हैं कि जब हम परिणामों में उलझते हैं तो डर पैदा करते हैं, लेकिन जब मन संतुलित रहता है और कर्म कर्तव्य के भाव से होता है तो मन साफ रहता है और बोझ नहीं बनता। काम, परीक्षा या जिम्मेदारी में भी हम अक्सर जीत हार की सोच में फंस जाते हैं, लेकिन गीता हमें यहाँ उपदेश करती है कि परिणाम से पहले कर्तव्य पर ध्यान दो, हर हाल में संतुलित रखो। सही तरीके से किया गया काम मन को हल्का रखता है और परिणाम भी अच्छे आते हैं। जब मन संतुलित हो
तो कर्म बोझ नहीं रहता, वही सच्ची सफलता है। एषा ते विहिता साख्येन बुद्धिर्योगत्विमाक्षृणम् बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यसि। हे अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान की बात समझाई, मतलब सांख्य योग की बात समझाई। जब कर्म योग की बात सुनोगे तो इस समझ के साथ कर्म करोगे तो कर्म का बंधन तुम्हें कभी नहीं बांधेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ ज्ञान जान लेना काफी नहीं होता, उसे कर्म में उतारना बहुत जरूरी है। जब इंसान सही समझ के साथ अपना काम करते हैं तो वो काम कभी बंधन नहीं बनता। आज हम भी कहते हैं कि मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी काम करते समय तनाव में आ जाता हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें उपदेश करते हैं कि सही समझ के साथ काम करो, सिर्फ सोचो नहीं, अमल करो, तब काम बोझ नहीं बनेगा और आपका आने वाला काम भी आसान हो जाएगा। जब ज्ञान और कर्म साथ चलते हैं तभी जीवन हल्का और सही बनता है। नेहा विक्रमणो शोक्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायेते महतो भयात्। अर्थात इस मार्ग में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, यहाँ कोई नुकसान नहीं होता। इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी बड़े डर से बचा लेता है। सही रास्ते पर किया गया छोटा प्रयास भी कभी नष्ट नहीं होता। यह असफलता का डर नहीं, क्योंकि यह हर कदम मन मजबूत बनता है। इसलिए अच्छे कर्म की शुरुआत कभी छोटी नहीं होती। कई बार हम भी सोचते हैं कि थोड़ा करने से क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सही काम की छोटी शुरुआत भी मायने रखती है। डर छोड़ो, पहला कदम उठाओ। निरंतरता खुद रास्ता बना देती है, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी बड़े से बड़े डर से हमें बचा लेता है और इसी से हमें एक सच्ची सिद्धि प्राप्त होती है। वेवत्सायात्मिका बुद्धिर्गेहं कुरुनंदना बहुशाखा आनंताक्षम बुद्धिर्योग व्यवसायिना। अर्थात हे अर्जुन, इस मार्ग में जिसकी बुद्धि स्पष्ट और एक दिशा में होती है वही आगे बढ़ता है। जिनकी बुद्धि भटकती रहती है उनके विचार बहुत होते हैं और दिशा तय नहीं होती। जब लक्ष्य साफ होता है तो बुद्धि एक रास्ता चुनती है, लेकिन जब मन इधर उधर भटकता है तो सोच बहुत हो जाती है और निर्णय कमजोर पड़ जाता है। सफलता के लिए स्पष्टता और एकाग्रता बहुत जरूरी है। और आज हम लोग भी एक साथ बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत रास्ते देखते हैं और फैसला टालते रहते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि एक लक्ष्य चुनो, मन को बार बार बदलने मत दो, एक दिशा में लगातार कदम बढ़ाओ। जब बुद्धि एक दिशा में होती है तभी मेहनत और परिणाम भी बहुत जल्दी आते हैं और अच्छे आते हैं। यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्ति विपिश्चितं वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुला भोगैर्भर्गकति प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयाप हृदय चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि सामधो न विधीयते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कुछ लोग बहुत मीठी, आकर्षक और प्रभावशाली बातें करते हैं। वे केवल कर्मकांड, फल और स्वर्ग की बातों में उलझे रहते हैं। उनका पूरा ध्यान सुख, पैसा, पद और भोग पर होता है। ऐसे लोग कहते हैं कि बस यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं।
लेकिन जो लोग सुख और सुविधा में बहुत फंस जाते हैं, केवल परिणाम और लाभ के बारे में सोचते हैं और जीवन को सिर्फ भोग की तरह सीमित रखते हैं, उनकी बुद्धि एक दिशा में स्थिर नहीं रहती। वे ध्यान, संतुलन और सच्ची समझ तक नहीं पहुंच पाते। और आज भी हम देखते हैं कि कोई कहता है बस पैसा कमा लो वही सब कुछ है, कोई कहता है बस मजे करो आगे देखा जाएगा, जो होगा वो होगा, तो कोई सिर्फ दिखावे और बाहरी सफलता में उलझा हुआ है। लेकिन जब जीवन में कोई मुश्किल आती है तो वही लोग अंदर से सबसे ज़्यादा खाली महसूस करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण में सिखाते हैं कि केवल शब्दों और बाहरी आकर्षण में मत फंसो, सिर्फ लाभ और सुख को लक्ष्य मत बनाओ। अपनी बुद्धि को एक स्पष्ट दिशा दो। जब लक्ष्य साफ होता है तभी मन स्थिर होता है और तभी सही कर्म संभव होता है। जो जीवन में सिर्फ सुख और लाभ तक सीमित कर देता है वह शांति से दूर चला जाता है, और जो उद्देश्य को समझ लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। त्रैगुणे विषये वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्यस्ततो निर्योगक्षमे आत्मवान। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वेदों की बातें अक्सर 3 गुणों तक सीमित रहती है। तुम इनके ऊपर उठो, सुख दुख के द्वंद्व से बाहर आओ, मन को स्थिर रख और अपने भीतर अपने आप को मजबूत करो। केवल नियम, कर्मकांड और परिणामों में उलझे रहना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जब इंसान सुख दुख, लाभ हानि और डर चिंता से ऊपर उठता है तभी उसकी बुद्धि साफ होती है। आत्मनिर्भर और संतुलित मन वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाता है। आज हम भी भविष्य की चिंता करते रहते हैं, सुरक्षा और लाभ में ही उलझे रहते हैं और मन कभी स्थिर नहीं रहता। ऐसे समय पर गीता हमें उपदेश करती है कि हर बात की चिंता मत करो, मन को संतुलन में ले जाओ, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। क्योंकि जब मन सुख दुख के ऊपर उठता है तभी जीवन सच में आसान लगने लगता है। यवानर्थ उदपाने सर्वता सप्तऋतोदके, तावान् सगर्षु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। अर्थात जैसे हर तरफ पानी भरा हो तो छोटे कुएं की कोई जरूरत नहीं रहती, वैसे ही जो व्यक्ति सत्य को समझ लेता है उसके लिए वेदों की सारी औपचारिक बातें अपने आप समाहित हो जाती हैं। जब इंसान को पूरी समझ मिल जाती है तो वो छोटी छोटी विधियों और दिखाओं में नहीं अटकता। ज्ञान मिलने पर रास्ता साफ दिखने लगता है और अनावश्यक चीज़ों अपने आप पीछे छूट जाती है। और आज भी जब हमें पूरी तस्वीर समझ में आ जाती है तो हम छोटी बातों पर उलझना छोड़ देते हैं। और इसी समय हमें गीता उपदेश करती है कि बड़ी समझ विकसित करो, दिखावे से आगे बढ़ो और सार पर ध्यान दो, छोटी बातों पर नहीं। क्योंकि जिसे पूरा सत्य दिखने लगे वह छोटी छोटी बातों में खुद को नहीं उलझाता। कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, मा कर्मफले हेतुर्भू मा ते संगोत्सकर्माणि। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं है। इसलिए फल की चिंता मत करो, कर्म करो और कर्म न करने में मत उलझो, क्योंकि इंसान के हाथ में कर्म करना ही है। फल की इच्छा इंसान को नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम अपने प्रयास पर नियंत्रण रख सकते हैं पर परिणाम पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर सही नियत से काम करते हैं तो मन हल्का रहता है और कर्म शुद्ध बनता है। कर्म से भागना भी उतना ही गलत है जितना फल के लालच में कर्म से बचना। और आज हम अक्सर परिणामों को लेकर तनाव में रहते हैं, डर के कारण काम टाल देते हैं या सिर्फ फायदे के लिए काम करते हैं। लेकिन हमें गीता यहाँ सीख देती है कि पूरी ईमानदारी से काम करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो और लालच में मत उलझो। जब कर्म सच्चे मन से होता है तो परिणाम अपने आप सही हो जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि
संग त्यक्ता धनंजया सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, मन को स्थिर रखकर अपने कर्म पर ध्यान दो, आसक्ति छोड़ दो, सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखो, यही संतुलन योग कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब इंसान काम करते समय मन को शांत और संतुलित रखता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, तब वही कर्म योग बन जाता है। सफलता मिले ना मिले, मन का संतुलन बना रहे, यही असली साधना है। और आज भी हमारा काम, परीक्षा या जिम्मेदारी में कभी अच्छा नतीजा आता है, कभी नहीं, लेकिन हमें हमेशा काम पूरे मन से करना चाहिए, नतीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हर हाल में संतुलन बना के रखना चाहिए। जो हर हाल में संतुलित रहता है वही सच्चे अर्थों में योगी कहलाता है। दुरेन ह्यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरणं निवच्छम कृपणा फल हे तवा। अर्थात हे अर्जुन, फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धि योग से बहुत नीचे होता है, इसलिए बुद्धि का सहारा लो। जो सिर्फ फल के लिए कर्म करते हैं वो भीतर से कमजोर बन जाते हैं। जब इंसान केवल नतीजों के लिए काम करता है तो उसका मन डर और लालच में फंस जाता है, लेकिन जब वही काम समझ और संतुलन के साथ किया जाए तो कर्म ऊंचा बन जाता है। फल के पीछे भागने वाला व्यक्ति अक्सर बेचैन रहता है। और आज हम भी सैलरी, प्रमोशन के लिए काम करते हैं और वही काम हमें थका देता है, क्योंकि गीता कहती है काम को सही तरीके से करो, ध्यान गुणवत्ता पर रखो, फल अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जब काम समझ के किया जाए तो वही काम मन को ऊंचा उठाता है। बुद्धिर्युक्तो जहातिह उभे सकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम्। अर्थात जो व्यक्ति बुद्धि और समझ के साथ कर्म करता है वह अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए योग को अपनाओ, क्योंकि कर्म को सही तरीके से करना ही योग है। जब इंसान समझ, संतुलन और सही नियत से काम करता है तो वह कर्म के बोझ में नहीं फंसता। यहाँ योग का मतलब केवल ध्यान या साधना नहीं, बल्कि कर्म में समझ और कुशलता है। जो काम सही तरीके से किया जाए वही कर्म योग बन जाता है। हम रोज का काम तो करते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी, गुस्से या लालच में। तो यहाँ हमें गीता उपदेश करती है कि काम करने से पहले सोचो, सही तरीका अपनाओ। समझदारी से किया गया काम तनाव नहीं, सफलता देता है। योग का अर्थ ध्यान में बैठना नहीं, योग का अर्थ है हर काम को सही ढंग से करना। कर्मजं बुद्धिर्युक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणं जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। अर्थात जो समझदार लोग बुद्धि के साथ कर्म करते हैं और फल की आस छोड़ देते हैं, वे जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और दुख से रहित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जब इंसान कर्म को कर्तव्य समझकर करता है और नतीजे की चिंता नहीं करता तो वह कर्म बंधन नहीं बनता। ऐसे कर्म से मन हल्का होता है और व्यक्ति जन्म मरण के डर से धीरे धीरे ऊपर उठता है। यही शांति की वास्तविक दिशा है। क्योंकि आज हम भी हर काम में रिजल्ट की चिंता करते हैं और उसी चिंता से थक जाते हैं।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश करते कि काम पूरी ईमानदारी से कीजिए, फल को लेकर बेचैन मत होइए, मन को हल्का रखिए, रास्ता आपको अपने आप साफ नजर आएगा। क्योंकि जो काम को सेवा की तरह करता है वही काम उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वेदितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि मोह और भ्रम से बाहर निकल जाएगी तब तुम सुनी हुई और सुनने योग्य सब बातों से उदासीन हो जाओगे। जब समझ साफ हो जाती है तो इंसान हर बात से प्रभावित होना छोड़ देता है, ना तो वो पुरानी सुनी बातों में उलझता है और ना ही नई बातों के पीछे भागता है। स्पष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है। जब हमें सही समझ मिल जाती है तो हर सलाह हर राय हमें हिला नहीं पाती, क्योंकि अपनी समझ साफ रखना और हर आवाज के पीछे ना भागना यही हमें अंदर से स्थिर बनाता है। जब बुद्धि साफ होती है तो बाहर की बातें मन को नहीं हिलाती। श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि अलग अलग बातों से भटकना छोड़ देगी और स्थिर होकर एक ही सत्य पर टिकी रहेगी, तब तुम्हारी बुद्धि समाधि में स्थिर हो जाएगी और तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। जब इंसान हर सुनी सुनाई बात से प्रभावित होना बंद कर देता है और उसकी बुद्धि एक स्पष्ट दिशा में स्थिर हो जाती है, तभी सच्चा योग शुरू होता है। योग का अर्थ यहाँ मन की पूर्ण स्थिरता और स्पष्टता है। आज हम बहुत सारी सलाह सुनते हैं, हर राय से भ्रमित हो जाते हैं और निर्णय टालते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे गीता हमें उपदेश करती है कि हर बात पर हमें डगमगाना नहीं चाहिए। जो सही समझो उसी पर टिके रहो। स्थिर मन से लिया गया निर्णय सही दिशा दिखाता है। जब बुद्धि एक जगह टिक जाती है तभी जीवन को सही दिशा मिलती है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितधीः प्रभाषेता किमासीत व्रजेत किमान्। अर्थात यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशवा, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है, जो भीतर से शांत है, उसकी पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है? तो यहाँ अर्जुन यही सब जानना चाहता है कि सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं, ज्ञान से बना हुआ इंसान कैसा दिखता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका जीवन, वह जीवन के हालात में खुद को कैसे संभालता है। और यही प्रश्न गीता के सबसे प्रैक्टिकल और जीवन उपयोगी शिक्षण की शुरुआत करता है। आज हम भी यही पूछते हैं कि जो सच में शांत है वो कैसा होता है? क्या शांति सिर्फ ध्यान में होती है या रोजमर्रा के जीवन में भी होती है? यहाँ हमें गीता बताती है कि सच्चा ज्ञान व्यवहार में दिखता है, शब्द से ज्यादा कर्म बोलते हैं। आगे आने वाले श्लोक हमें यही दिखाने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान तब पूरा होता है जब वह जीवन में दिखाई देने लगे। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यत्वात्मनतुष्टा स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को कहते हैं, जब मन में उठने वाली सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य अपने भीतर ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ पुरुष कहा गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, स्थित प्रज्ञ होना दुनिया को छोड़ना नहीं है, बल्कि अंदर की बेचैनी को छोड़ना है।
जब व्यक्ति हर समय कुछ पाने की लालसा में नहीं बल्कि अपनी स्थिति में संतुलन बनाए रहता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वही स्थित प्रज्ञ पुरुष कहलाता है। और आज भी हम अक्सर बिना वजह चाहतों में उलझे रहते हैं और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, यही सोचकर थक जाते हैं। ऐसे समय भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश करते हैं कि हर इच्छा के पीछे मत भागो, अंदर की शांति ही असली सुख है। क्योंकि जो बाहर कम और अंदर ज्यादा खुश रहना सीख ले, वही सच में स्थित प्रज्ञ पुरुष कहलाता है। दुःखेषु द्विगुणो मना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भयो क्रोधम स्थित धीर्मुनि निरुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति दुख में घबराता नहीं है, सुख में ज्यादा लालसा नहीं करता, जिसके भीतर आसक्ति, डर, गुस्सा कम है, वही स्थित प्रज्ञ पुरुष कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हालात के साथ बहता नहीं बल्कि उन्हें समझकर संभालता है। वह ना तो दुख में टूटता है और ना ही सुख में बह जाता है। उसका मन आसक्ति, भय और क्रोध से काफी हद तक मुक्त रहता है। यही उसकी पहचान है। आज हम दुख आते ही परेशान हो जाते हैं, सुख मिलते ही ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं, डर और गुस्सा हमें चला लेते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में हमें उपदेश करते हैं कि हर स्थिति को थोड़ा संतुलन से देखो, न दुखों में टूटो और न ही सुख में बह जाओ। मन को शांत रखना अभ्यास से आता है, क्योंकि जो हर हाल में खुद को संभाल ले, वही सच में भीतर से मजबूत होता है। यम सर्वत्रानविस्त्रेऽहं तत्त्वप्राप्य शुभाशुभम् नाभीन दंतीन द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो व्यक्ति हर स्थिति में अधिक आसक्त नहीं होता, अच्छा मिले या बुरा, ना तो ज्यादा खुश होता है और ना ही ज्यादा नफरत करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हर अनुभव से चिपकता नहीं है। वह न सुख को पकड़कर बैठता है और न ही दुख से घृणा करता है। उसका मन प्रशंसा और आलोचना से, लाभ और हानि से सबसे संतुलित रहता है और यही स्थिर बुद्धि की पहचान होती है। लेकिन आज तो हम अक्सर तारीफ मिले तो बहुत खुश हो जाते हैं, आलोचना मिले तो बहुत दुख हो जाते हैं, हालात बदले तो मन भी बदल जाता है। लेकिन हमें यहाँ गीता से एक उपदेश मिलता है कि हर अनुभव को आने जाने दो, ज्यादा चिपको मत, ज्यादा दूर भी मत भागो। संतुलन ही असली शांति होती है। जो हर हाल को स्वीकार कर ले, वही भीतर से स्थिर रहता है। यदा संहरते चायं कुर्मोऽनङ्गान् नियम सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे कछुआ अपने अंग को खतरे में भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर नियंत्रण में रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। स्थित प्रज्ञ होना मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद को रोक पाना है। जो व्यक्ति आँख, कान, जीभ, मन इन सब को समय पर समेट लेता है, वह बाहरी आकर्षणों से, आसक्ति से नहीं डगमगाता, वही सच्चा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। लेकिन आज हम लोग अगर देखें, फोन, सोशल मीडिया, लालच, गुस्सा हमें बार बार खींचते हैं। हमें यहाँ गीता एक उपदेश करती है कि अगर जरूरत ना हो तो खुद को रोकना सीखो। हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, खुद पर नियंत्रण रखो। नियंत्रण ही असली ताकत है।
क्योंकि जो खुद को रोक सकता है वही सच में खुद को संभाल सकता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जरसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों के विषय कुछ समय के लिए छोड़ भी दिए जाए, लेकिन मन में उनका स्वाद बना रहता है। पर जब व्यक्ति उच्च सत्य को देख लेता है, तब वह स्वाद भी अपने आप खत्म हो जाता है। सिर्फ बाहरी नियंत्रण काफी नहीं होता। कोई व्यक्ति जबरदस्ती इच्छा दबा ले तो मन में उनकी चाह बनी रहती है, लेकिन जब इंसान को उससे बेहतर आनंद और गहरी समझ मिल जाती है, तब पुरानी इच्छाएं अपने आप छूट जाती है। हमारे साथ भी कई बार हम आदतें छोड़ देते हैं, लेकिन मन बार बार उसी ओर खींचता है। तो ऐसे में हमें भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं कि सिर्फ रोकना नहीं, बेहतर विकल्प खोजो, मन को ऊंचे उद्देश्य से जोड़ो, तब पुरानी चाह अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। जब जीवन में कुछ बेहतर मिल जाता है तो पुरानी चाह अपने आप छूट जाती है। यततो है कौन्तेय पुरुषस्य विपच्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसंभमना। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, समझदार व्यक्ति भी पूरा प्रयास करने पर कभी कभी इंद्रियों के तेज हिसाब से मन का संतुलन खो बैठता है। क्योंकि हमें ज्ञान होना काफी नहीं है, क्योंकि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। अगर सतर्कता न हो तो वे अच्छे भले समझदार इंसान को मन को भी अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए निरंतर अभ्यास और जागरूकता जरूरी है, क्योंकि आज हम भी जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी ध्यान भटक जाता है, आदत हमें खींच लेती है। तो ऐसे समय में हमें खुद पर नज़र बनाए रखना है। एक बार समझ आ जाए बस काफ़ी नहीं, रोज अभ्यास सतर्कता बहुत जरूरी है। समझदार होना अच्छी बात है, लेकिन खुद को संभाले रखना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो व्यक्ति अपने सभी इंद्रियों को संयम में रखता है और मन को मुझ में लगाकर स्थिर रखता है, उसकी बुद्धि वास्तव में स्थिर होती है। क्योंकि इंद्रियों को दबाने से नहीं, संयम और सही दिशा देने से मन शांत होता है। जब मन ऊंचे लक्ष्य या ईश्वर में टिक जाता है तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाती हैं। जिसका इंद्रियों पर वश है वही भीतर से मजबूत और स्थिर होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जैसे गुस्सा, इच्छाएं मन को खींच लेती हैं। तो ऐसे समय पर हमें मन को किसी ऊंचे उद्देश्य में जोड़े रहना चाहिए। सिर्फ रोकना नहीं, बल्कि एक दिशा देनी चाहिए। और अभ्यास से नियंत्रण आता है, तो निरंतर अभ्यास भी बहुत जरूरी होता है। जिसने अपनी इंद्रियों को संभाल लिया, उसने अपना जीवन संभाल लिया। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात जब मनुष्य बार बार विषयों के बारे में सोचता है तो उनसे लगाव बन जाता है। लगाव से इच्छा पैदा होती है और इच्छा से गुस्सा जन्म लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि पहले तो सोचना, फिर लगाव, फिर चाह और फिर क्रोध। समस्या अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे मन में बनती है। मगर शुरुआत में ही सोच को संभाल लिया जाए तो आगे की परेशानी अपने आप रुक जाती है। आज हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, लेकिन हमें ऐसे समय पर गलत सोच को शुरुआत में ही रोक देना चाहिए।
ध्यान किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए और मन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गिरावट की शुरुआत सोच से ही होती है। सोच संभल गई तो जीवन भी संभल गया। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशेत प्रणच्छति। अर्थात गुस्से से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से याददाश्त बिगड़ जाती है और याददाश्त बिगड़ने से बुद्धि काम नहीं करती, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो इंसान अपने ही हाथों खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ गिरावट की पूरी अंतिम कड़ी बताते हैं कि इच्छा से गुस्सा, गुस्से से भ्रम, भ्रम से गलत फैसले और गलत फैसलों से इंसान का पतन होता है। यह अचानक नहीं होता, बल्कि एक एक कदम में मन नीचे गिरता जाता है। अगर बीच में ही गुस्से को संभाल लिया जाए तो पूरी गिरावट रुक सकती है। हमने सबने देखा है, गुस्से में कहा गया एक गलत शब्द या लिया गया गलत फैसला पूरी स्थिति बिगाड़ देता है। तो ऐसे समय में हमें गुस्से के समय रुक जाना चाहिए, हमारे गुस्से पर काबू करना चाहिए, तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए और शांत होने के बाद ही उस सिचुएशन से हमें हमारा उत्तर देना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान्द्रियक्षरणम् आत्मवैश्व विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छन्ति। अर्थात जो व्यक्ति आसक्ति और नफरत से दूर रहकर इंद्रियों का सही उपयोग करता है और खुद पर नियंत्रण रखता है, वह मन की शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि इंद्रियों को दबाना नहीं है और नहीं उनके पीछे भागना है। जब इंसान न ज़्यादा चिपकता है और न ज़्यादा नफरत करता है और अपने मन को संभाल कर चलता है, तब भीतर शांति अपने आप आ जाती है और यही स्थिर जीवन की शुरुआत होती है। आज हम अक्सर या तो किसी चीज़ से बहुत जुड़ जाते हैं या फिर उससे बहुत चिढ़ने लगते हैं या फिर दोनों ही मन को अशांत करते हैं। लेकिन यहाँ हमें गीता उपदेश देती है कि किसी भी चीज़ से ना ज़्यादा लगाव करो और ना ज़्यादा विरोध करो। हर चीज़ का एक संतुलित उपयोग करना ही जीवन में शांति प्रदान करता है, क्योंकि जब न लगाव हावी हो और न नफरत, तभी मन सच में शांत हो जाता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरप्योपजायते प्रसन्न चेतसो हारुषु बुद्धिर्यो पर्यवतिष्ठते। अर्थात जब मन शांत हो जाता है तो सारे दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं। शांत और प्रसन्न मन वाले व्यक्ति की बुद्धि जल्दी ही स्थिर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं, शांति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि सही जीवन शैली का परिणाम है। जब मन में शांति आती है तो दुखों की पकड़ ढीली पड़ जाती है, और जब मन प्रसन्न होता है तो निर्णय साफ और सही होने लगता है। इसलिए पहले तो सबसे जरूरी है शांति, फिर स्पष्ट बुद्धि और फिर सही जीवन, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो छोटी छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन मन शांत हो तो बड़ी समस्या को भी हम संभालने लायक बन जाते हैं। तो ऐसे समय पर हमें गीता से यही सीखने को मिलता है कि अपने मन को शांत रखो, फिर निर्णय लो, क्योंकि शांति आएगी तो बुद्धि साथ देगी, और बुद्धि अगर साथ देगी तो निर्णय भी हमारे निर्णय भी सही ही होंगे, क्योंकि शांत मन में दुख टिक नहीं पाते और सही निर्णय अपने आप आने लगते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावते शांति अशांतस्य कुतस्थम। अर्थात जिसका मन नियंत्रित नहीं है
उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती उसे शांति भी नहीं मिलती, और जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख कैसे आएगा। भगवान श्री कृष्ण एक सांप श्रृंखला बताते हैं कि अगर आपका मन अस्थिर है तो बुद्धि अस्थिर रहेगी, और अगर बुद्धि अस्थिर है तो शांति नहीं मिलेगी, और अगर शांति नहीं है तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यानी सुख बाहर से नहीं आता, वह शांत मन का परिणाम होता है। अगर मन बिखरा हुआ है तो चाहे सब कुछ मिल जाए, सुख नहीं टिक पाता। तो आज हम अक्सर सब कुछ होते हुए भी अशांत रहते हैं। तो यहाँ हमें गीता उपदेश देती है कि पहले मन को संभालो, मन शांत होगा तो सोच साफ होगी, और सोच अगर साफ होगी तो सुख अपने आप मिलेगा। क्योंकि सुख पाने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस शांत मन होना चाहिए। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनो विधीयते तदस्ये हरति प्रज्ञा वायुर्नावमीवाभसि। अर्थात जब मन इंद्रियों के पीछे पीछे चलता है तो वे इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को वैसे ही बहा ले जाती है, जैसे पानी में चल रही नाव को तेज हवा भटका देती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि अगर मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है और वह आँख, कान, जीभ, इच्छाओं के पीछे भागता रहता है तो बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती। ऐसी स्थिति में सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, और मन जब भटकता है पूरे जीवन की दिशा बदल जाती है। और आज भी हम देखते हैं कि जैसे सोशल मीडिया, लालच, त्वरित सुख हमारा ध्यान खींच लेते हैं। तो ऐसे समय में हमें मन को हर चीज के पीछे नहीं भागने देना है। इंद्रियों को एक नई दिशा दिखानी, एक अच्छी दिशा दिखानी है, और तभी हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी। क्योंकि जो मन नहीं संभालता वह अपनी बुद्धि को हवा के हवाले कर देता है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि स्थित प्रज्ञ होने का अर्थ इंद्रियों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही समय पर रोकना भी है। क्योंकि जिसका मन देखने, सुनने, चाहने के पीछे नहीं भागता वह भीतर से स्थिर हो जाता है, और ऐसी स्थिरता ही सही सोच और सही कर्म की नींव होती है। आज हम आँख कुछ देख लेते तो मन खींच जाता है, कान कुछ सुन लेते तो मन डगमगा जाता है। ऐसे समय हमें हर इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, अपने आप को कंट्रोल करो, खुद को रोकने की आदत बनाओ। नियंत्रण ही असली ताकत है, क्योंकि जिसने अपने इंद्रियों को संभाल लिया उसकी बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पच्यन्तो मुने। अर्थात जो बात साधारण लोगों के लिए अंधकार जैसी है उसी में संयमी व्यक्ति जागता रहता है, और जिन बातों में साधारण लोग जागते रहते हैं वह एक ज्ञानी के लिए अंधकार जैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि सामान्य लोग इंद्रिय सुख, दिखावे और त्वरित आनंद में पूरी तरह डूब जाते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर अंदर की शक्ति और समझ में जागृत रहता है। वही जहाँ सामान्य लोग दिन रात भागते हैं वही बातें ज्ञानी के लिए महत्वहीन होती है। दृष्टि का यह फर्क स्थित प्रज्ञ की पहचान है, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग भारी सुख में व्यस्त हैं, शांति को बाद में ढूंढते हैं। लेकिन हमें यहाँ भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान उपदेश करते हैं कि जो सब कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है। भीतर की शांति को प्राथमिकता देना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। सही दृष्टि जीवन को अलग बना देती है, क्योंकि जिसे भीतर का उजाला मिल गया उसे बाहर की चमक अंधी नहीं बना पाती। आपुर्यामान मचल प्रतिष्ठा समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्यते तद्वत्कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थात जैसे समुद्र नदियों का पानी स्वीकार कर लेता है,
फिर भी अपनी सीमा में स्थिर रहता है। वैसे ही जिस व्यक्ति में इच्छाएं आती जाती रहती है लेकिन वह उनसे विचलित नहीं होता, वही सच्ची शांति को पाता है। जो इच्छाओं के पीछे भागता है उसे शांति नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि इच्छाएं आना स्वाभाविक है, उन्हें पूरी तरह रोकना जरूरी नहीं, लेकिन उनसे हिल जाना समस्या की जड़ है। जो व्यक्ति इच्छाओं को आने देता है पर उनके वश में नहीं होता, उसका मन समुद्र की तरह गहरा और शांत रहता है। वही इच्छाओं के पीछे भागने वाला कभी तृप्त नहीं हो पाता, क्योंकि आज इच्छाएं रुकती नहीं, तुलना बढ़ती जाती है और मन शांत रहता है। तो ऐसे समय पर हमें इच्छा आए पर निर्णय वही ना ले, संतुलन से ही शांति आती है। क्योंकि इच्छाएं आएगी पर जो उनसे नहीं हिलता वही सच्ची शांति पा लेता है। विहाय कामान्य सर्वान् पूमाचरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सशांति मदि गच्छन्ति। अर्थात जो व्यक्ति सारी इच्छाएं छोड़कर बिना लालसा के जीवन जीता है, जिसमें मेरा और मैं का अहंकार नहीं रहता, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांति का सबसे बड़ा बाधक इच्छा और अहंकार है। जब इंसान हर चीज को मेरा मानकर पकड़ लेता है और हर काम में मैं जोड़ देता है, तो मन कभी शांत नहीं रहता। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर और अहंकार छोड़कर कर्म करता है, उसका मन हल्का और शांत हो जाता है। क्योंकि आज हम देखेंगे तो आज भी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मेरा हक है, ये मैंने किया, मैं सही हूँ, यही बातें अक्सर तनाव बढ़ाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में हमें क्लियर उपदेश देते हैं कि हर चीज़ को मेरा मत बनाओ, हर बात में मैं मत जोड़ो, क्योंकि सेवा भाव और सादगी अपनाओ, यही में हमारा परम सुख है। जहाँ अहंकार खत्म होता है वही से शांति शुरू होती है। ऐशा ब्राह्म स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुच्यते स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्मा निर्वाण मृच्छन्ति। अर्थात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह अवस्था ब्रह्म स्थिति कहलाती है। इसे प्राप्त करने के बाद मन फिर ब्रह्म में नहीं पड़ता। जो व्यक्ति इस शांति में स्थिर रहता है वह जीवन के अंत में भी परम शांति को प्राप्त करता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पूरे अध्याय का निष्कर्ष बताते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है, जो इच्छाओं, भय, क्रोध और अहंकार से ऊपर उठ चुका है, वह जीवन में कभी नहीं भटकता। ऐसी स्थिति में न मृत्यु का डर रहता है, न भविष्य की चिंता रहती है। वह पूर्ण तरीके से शांत हो जाता है। यही जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति कब मिलेगी, सब ठीक कब होगा, कब मैं शांत रहूंगा। लेकिन यहाँ पे भगवान उपदेश करते हैं कि शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। स्थिर बुद्धि ही असली सुरक्षा है। जीवन जीते जी संतुलन सीख लो, यही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जिसने जीते जी मन को स्थिर कर लिया, वह अंत में भी पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग यहाँ पे समाप्त होता है। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में सिर्फ श्लोक नहीं सुने, बल्कि जीवन जीने का नजरिया सीखा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दुख शरीर का है, आत्मा का नहीं। कर्म करना हमारा अधिकार है, पर हम फल हमारे हाथ में नहीं, और शांति बाहर से नहीं भीतर से मिलती है। अध्याय 2 में हमने ये भी सीखा कि डर से नहीं, कर्तव्य से चलना चाहिए, इच्छा से नहीं, संतुलन से जीना चाहिए, और परिस्थिति से नहीं, स्थिर बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि स्थित प्रज्ञ वही है जो दुख में टूटता नहीं, सुख में बहता नहीं, इच्छाओं में खोता नहीं और अहंकार में फंसता नहीं। जब मन समुद्र की तरह गहरा हो जाए तो इच्छाएं आती है, लेकिन लहरें बनकर लौट जाती हैं। यही है सांख्य योग का सार। आत्मा को पहचानो, मन को साधो और कर्म करो, और कर्म करते रहो, लेकिन आसक्ति छोड़कर। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
जिसने जीते जी मन को स्थिर कर लिया वह जीवन में भी और अंत में भी पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आज से हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 अपने जीवन में उतारते हैं। आज से हम थोड़ा कम डरेंगे, हम अपने कर्म पर ध्यान देंगे, थोड़ा ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे और अपने कर्म को अपना धर्म मान के हम अपना कर्म करते रहेंगे। यहीं पे हमारा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग समाप्त होता है। हम जल्दी मिलेंगे अगले अध्याय 3 में, जिसमें मैं आपको कर्मयोग के बारे में बताऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के बारे में पूर्ण तरीके से डिस्क्रिप्शन एवं पूर्ण तरीके से व्याख्या बताई है, वो मैं आपको अध्याय 3 में साझा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा अध्याय 1 अध्याय 2 अगर बहुत अच्छा लगा हो, अगर ये आपको जीवन में उपयोगी लग रहा हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।